Hello everyone. Now let's see how your further steps are accompanied to make a recombinant DNA and to get the result or the product. अपन ने क्या किया था पहले लेक्चर में, पहले स्टेप में, इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव डन द आइसोलेशन ऑफ डीएनए बाय वेरियस लिसिस ऑफ सेल. उसमें से डीएनए निकाले थे बाय स्पूलिंग मेथड. देन दैट डीएनए वाज ब्रोकन डाउन बाय सुटेबल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड यू गेट रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स और द डीएनए फ्रैगमेंट्स. उसमें से फिर अपन ने उसमें से सेपरेशन करे थे डीएनए फ्रैगमेंट्स का बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सेपरेशन करने के बाद आपको टुकड़े जीन्स के मिल गए थे डीएनए के. ऑरेंज कलर का आपको दिखता डीएनए ईटीबीआर के साथ, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ में उसको अपन स्टेन करे थे. अल्ट्रावायलेट रेज में देख के आपको बैंड्स दिखते. एंड देन यू कैन चूज द सिलेक्टेड सेगमेंट. आपका जो डीएनए वो अपन आप निकाल सकते. मैंने आपको वहां पे रुक गया था और मैंने आपको कहा था कि आपके पास अब एक ऐसा डीएनए है. फॉर एग्जांपल दिस इज द सेगमेंट ऑफ योर इंटरेस्ट. उसमें आपका इतना डीएनए है. इसको 2 स्ट्रैंड देंगे, 5 बार एंड 3 बार, 5 बार 3 बार. ये आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है या फिर डिजायर्ड जीन है. फॉर एग्जांपल डिजायर्ड जीन. अब इसको तुम डायरेक्ट वेक्टर के साथ जोड़ दो. वेक्टर के साथ लेके उसको तुम आरडीएनए बना के उसको इंसर्ट कर दो. लेकिन ये इतना सिंपल काम नहीं है. आपको डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज द सिंगल जीन. अपन ने एक ही तो जीन निकाले बड़ी मुश्किल से पूरी सेल फोड़ के, उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करे और बड़ी मुश्किल से ये जीन एक ही मिलेगा तुमको. एक ही कॉपी रहती एक डीएनए में एक जीन की. इमेजिन करो अगर तुम आगे की प्रोसेस करते करते ये जीन टूट गया, ये जीन खराब हो गया, या वो बैक्टीरिया ने जीन एक्सेप्ट नहीं करा, तो वापस से ये जीन निकालने के लिए पूरी कसरत करना पड़ेगी, पूरी मेहनत फिर से करना पड़ेगी. आपको फिर से सेल खोलो, फिर से डीएनए निकालो, फिर से जीन निकालो, फिर से उसको फिर डीएनए बनाओ. मतलब एक जीन के साथ, सिंगल जीन के साथ तुम कॉपी वर्क करेंगे तो तुम्हारा काम खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. इसके लिए पहले क्या करेंगे अपन, ये जीन की कॉपी बनाएंगे. जीन्स की कॉपिंग, जीन्स की कॉपी करेंगे, जिसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन और एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए. एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन और एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए. एम्प्लीफाई करना मतलब बढ़ा देना, मल्टीप्लाई कर देना. जैसे साउंड को मल्टीप्लाई करके आवाज की इंटेंसिटी बढ़ जाती, वैसे ही डीएनए को मल्टीप्लाई कर देने का, बहुत सारे उसकी जेरोक्स काट लेने के, निकाल लेने के और फिर उसकी कॉपियां बना लेने. तो ये करने से क्या होगा, तुम्हारे पास एक जीन था, उसके अपन ने 1000 कॉपीज बना लिए. तो इस पे वर्क करते करते खराब होगा तो दूसरा जीन रेडी रहेगा तुम्हारे पास. तुमको फिर से पूरी सेल फोड़ के डीएनए निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इसके लिए कभी भी क्या करते, व्हेन यू गेट द डिजायर्ड जीन, दैट डिजायर्ड जीन और जीन फ्रैगमेंट, डीएनए फ्रैगमेंट इज एम्प्लीफाइड बाय मेकिंग इट्स कॉपीज. सो दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज इन विट्रो, मतलब इन लैब, ये इन विट्रो करने का, टेस्ट ट्यूब में करने का, in test tube, that was done by Kary-Mullis in 1983, and he got the prize, Nobel Prize 1993 for making a machine known as polymerase chain reaction machine, या टेक्निक को बोलते हैं पीसीआर. उसने कौन सी चीज ढूंढ के निकाला, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. एक चेन रिएक्शन डिस्कवर करे उन्होंने, और वो चेन रिएक्शन में अपन एक पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे जिससे डीएनए का पॉलीमराइजेशन होगा, डीएनए की कॉपियां बनते जाएंगी. सो डीएनए की जेरॉक्स करने की टेक्निक किसने डिस्कवर करा, कैरी-म्यूलिस. और इतना बड़ा काम करे उन्होंने, डीएनए कॉपी बनाना शुरू कर दी, डीएनए की जेरॉक्स मार के देना. वो भी इन विट्रो. जरूरी नहीं डीएनए कहां पे बनता, सिर्फ न्यूक्लियस में बनता. इन विवो तैयार होता डीएनए विद इन द सेल. But you can also make the copies outside the cell, outside the living system. Therefore, this technique is called in vitro technique, and it is your polymerase chain reaction (PCR). क्या रहता, कुछ भी हार्ड नहीं है. जैसा डीएनए का रिप्लिकेशन सेल में करते हो वैसा तुमको मशीन में करने का है. डीएनए का रिप्लिकेशन सेल में करते, वहां पे पूरा डीएनए रहता है, यहाँ पे जरा सा टुकड़ा है. कुछ 100, 200, 500 कुछ तो भी बेसिस रहेंगे, इसमें 1000 बेसिस रहेंगे, केबी बेस 1000, 1 केबी 2 केबी का कुछ तो भी डीएनए रहेगा, उसकी जेरॉक्स बनाने की. ओके, तो डीएनए बनाने के लिए क्या क्या लगता, तुमको तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ ओरिजिन लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा डीएनए है. फिर एंजाइम्स लगते, एनर्जी लगती, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स वगैरह लगेंगे, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज. फिर उसके बाद तुम्हारे डीएनए की कॉपी बनाने के लिए प्राइमर लगता, प्राइमर के साथ में न्यूक्लियोटाइड्स लगते, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, और डीएनए पॉलीमरेज लगता नेचुरल, राइट. डीएनए पॉलीमरेज 2, 3 अपन ने उनकी एक्टिविटी देखे थे. फिर डीएनए को जोड़ने के लिए लाइगेज लगता. उतने कुटाने नहीं करने के, वो सेल में लगता है सब, अपने को सेल के बाहर बनाने का. लेकिन कुछ बेसिक चीजें तो लगेंगी. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस पीसीआर टेक्निक? सो रिक्वायरमेंट्स में तुमको लगेंगे सबसे पहले डीएनए के डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स.
इनका सॉल्यूशन लगेगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी। अपन ने उधर उनको फॉस्फोरिलेस एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पहली स्टेप करे थे, वैसे यहाँ पे एक्टिवेटेड रहते हैं वो, रेडीमेड सॉल्यूशन मिलता है एटीपी वगैरह, क्योंकि बना सकते हो तुम डीएटीपी, डीजीटीपी, इनका सॉल्यूशन जैसा रहता, वो चारों मिक्स कर देने का एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता, उसमें डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीजीटीपी, डीसीटीपी सब रहता। ओके, वो जोड़ जोड़ के तो चेन बनेगा, स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का, राइट। फिर दूसरा, उनको जोड़ने के लिए तुमको एक टेम्परेचर लगेगा, वो मशीन के अंदर कैसा हीट करेंगे, वो मशीन में कॉइल रहता है हीटिंग के लिए, वो मशीन गर्म कर लेती है उसको। तीसरा रहेगा तुम्हारे को उसके अंदर तीसरी चीज रहेगी, अपने को एंजाइम लगेगा, एक स्पेशल एंजाइम, सिर्फ एक रिएक्शन करने के तुमको ये जो मोनोमर्स है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी, जीटीपी, टीटीपी, जीसी, इनको जोड़ जोड़ के तुमको बॉन्ड बनाने का और तुम्हारे को एक लॉन्ग चेन तैयार करने की, मतलब पॉलीमराइजेशन करने का है। एंड फॉर पॉलीमराइजेशन यू विल नीड अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, you will need a DNA polymerase enzyme, and that DNA polymerase is very specific. It is artificially obtained from a bacteria known as Thermus aquaticus. एक आर्ची बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस, इट कैन विथस्टैंड अ वेरी हाई टेम्परेचर, बॉइलिंग वाटर में मिलता है एकदम 91 डिग्री के, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मिलता है बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया। ओके, और ये थर्मस एक्वाटिकस नाम का जो प्रोकैरियोट है, इसके अंदर रहता है एक एंजाइम, उसको बोलते हैं टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, क्योंकि इसमें भी डीएनए रहता, ये भी अपने डीएनए का रिप्लिकेशन कर सकता। तो इमेजिन करो उसका एंजाइम कितना स्ट्रांग होगा, जो खुद 91 डिग्रीज के ऊपर, 95 डिग्रीज के ऊपर जी रहा ये एंजाइम, ये पूरा बैक्टीरिया, तो उसके फिर एंजाइम्स कितने स्ट्रांग होंगे, उसके एंजाइम्स कितनी हीट टॉलरेट कर सकते होंगे। ओके, सो ये जो अपना टैग पॉलीमरेज है, टैग का नाम देखो कैसा रखे, टी स्टैंड्स फॉर थर्मस, और एक्वाटिकस का AQ, सो उसके एंजाइम का नाम क्या रखे, डीएनए पॉलीमरेज ही है वो। व्हाट इज द यूज ऑफ टैग पॉलीमरेज? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डीएनए, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए इन थर्मस एक्वाटिकस। अपने में डीएनए पॉलीमरेज रहता, और ये बैक्टीरिया में उसको क्या नाम दिया है, टैग पॉलीमरेज। What is the capacity of this tag polymerase? It can bring about replication of DNA, that is polymerization कर रहा हूं डीएनए का, at 91 to 94 डिग्री सेल्सियस, इतने हाई टेम्परेचर पे भी ये वर्क कर सकता। ओके, तो ये एक प्रकार से थर्मोलेबाइल है कि थर्मोस्टेबल है, इट इज थर्मोस्टेबल एंजाइम। थर्मोस्टेबल है ना, लेबाइल मतलब खराब हो जाना, लेकिन हीट पे खराब नहीं होता, हाई एकदम टेम्परेचर पे, इट स्टिल रिमेन्स स्टेबल एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। क्या रेंज है उसकी स्टेबिलिटी की, 91 से 94 पे भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। अदरवाइज अपने एंजाइम्स 37 के ऊपर 40 होगा, 50 होगा तो वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाते हैं, डिग्रेड होना चालू हो जाते हैं एंजाइम्स। इतना हाई टेम्परेचर अपने एंजाइम्स टॉलरेट नहीं कर सकते। इसके लिए एक ऐसा खास एंजाइम ढूंढ के निकाले, शीएन बोल के एक बंदा था, शीएन क्या बोलते इसको, पढ़ो तुम, शीएन क्या है क्या मालूम। ये बंदे ने ये एंजाइम बोला, इसके बारे में बात करा कि थर्मस एक्वाटिकस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी थर्मोस्टेबल एंजाइम called tag polymerase that can do DNA replication or polymerization at a very high range of temperature. This remarkable ability was discovered by Chien क्या है क्या मालूम। ओके, ये बंदे ने ढूंढ के निकाला। अपने को ये लेने का यहाँ पे एज द सोर्स ऑफ योर एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज के बदले अपन क्या यूज करेंगे, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉल मतलब टैग पॉलीमरेज। ओके, और तुमको लगेंगी पीसीआर मशीन, और साथ में प्राइमर लगेगा। लेकिन यहाँ पे तुमको प्राइमर्स आर द स्मॉल रेडीमेड strands of few length of 17 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, जैसे 17 से 30 न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि ATT, AGC, AAG, इतने 10-12 का टुकड़ा रहता हो, एक रेडीमेड पीस रहता हो, इट इज कॉल्ड प्राइमर। क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन में भी तुम याद करो, तुमको 3 बार एंड पे अपन प्राइमर अटैच करते हैं, और इधर भी प्राइमर, और फिर प्राइमर को पकड़ के डीएनए रिप्लिकेशन चालू होता आगे, और इधर इन डिसकंटिन्यूअस मैनर होता, लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड बनता। तो वहां पे भी प्राइमर यूज करे थे, आरएनए प्राइमेज प्राइमर्स, तो वो प्राइमर यहाँ पे भी लगेंगे। तो ओके, वो प्राइमर का भी सॉल्यूशन डाल देने का। पहले ये इनका सॉल्यूशन लेने का, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी लिखो ब्रैकेट में,
ये तीनों DCTP और DDTP, UTP नहीं रहता क्योंकि DNA बना रहे, RNA नहीं, उसमें डाल दो एंजाइम टैग पॉलीमरेज और उसमें प्राइमर डाल दो, ठीक है। अभी एक साथ नहीं मिक्स कर देने का, इनका कॉकटेल नहीं बना देने का अपने को, इनको एक टाइम के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद निकालते फिर डालते ऐड करते, कैसा करने का भी बताता आगे। तो ये सब मिक्स करने के रहेंगे बस अपने, ओके। और मशीन लगेगी PCR मशीन। व्हाट इज कॉल्ड दिस टेक्निक? कैरीम्यूलिस, कैरीम्यूलिस, ओके। कैरी कौन सा कैरी? म्यूलिस, वो वाला कैरी नहीं तुम्हारा, कैरीम्यूलिस। अब ये बंदे ने क्या करा, कैसा करा, पूरी टेक्निक मटेरियल समझ में आ गया। सिंपली वो मशीन के अंदर क्या करने का, सबसे पहली स्टेप टेक द मिक्स योर पैरेंटल DNA, ये भी लगेगा ना, चौथा पॉइंट लिख लो, पैरेंटल DNA और DNA टू बी एम्पलीफाइड, DNA टू बी एम्पलीफाइड, जिसकी कॉपी बनाने का वो DNA, दैट DNA इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, दैट मशीन हैज दैट टेस्ट ट्यूब होल्डर, उसमें बैठने के लिए, उसमें फिर DNA का सॉल्यूशन, ये बराबर इसका टुकड़ा डाल देने का। अभी फ्रैगमेंट बना है ना तुमने, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, फिर तुमने वहां से पिकअप करने का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट पे से, और उसको ये सॉल्यूशन में डाल देने का, ओके। ये सॉल्यूशन के अंदर आप DATP डाल दो, DGTP डाल दो। उसके पहले क्या करो, ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को मशीन में डाल के हीटिंग इसकी करते अप टू 91 डिग्री। कितने पे हीटिंग करते इसकी? 91 डिग्री सेल्सियस। At this high temperature, what happens? The double-stranded DNA which is present, its hydrogen bonds are broken. This process of breaking of hydrogen bonds are broken. It is known as denaturation. इसको क्या बोलने का? Denaturation. Your double-stranded DNA or gene to be amplified, it undergoes breakdown of hydrogen bonds. ये hydrogen bonds है ना? Adenine pairs with thymine of adjacent strand, guanine with cytosine. So it gets broken and you will get two single stranded DNA. You get two single stranded DNAs, 5 or 3 bar, 5 or 3. You will get two single stranded DNAs. Okay. Now यहाँ पे थोड़ी सी गौर करने की बात है, एक MCQ आपको बार बार मिलेगा। कौन से DNA को हीट ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा, कौन से DNA का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, ये किसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। तो इसके पीछे एक लॉजिक रहता है। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस बता रहा हूं मैं, AGAAAATT, इसमें AC, इसका कॉम्प्लीमेंट्री TTTTAA, ये एक DNA है, डबल स्टैंडर्ड है, ये वाला इमेजिन करो डबल स्टैंडर्ड। और एक दूसरा है GGAGCA, CCTCGT। अब ये दोनों DNA, दोनों को तुम मशीन में डालेंगे, उसको हीट करेंगे 91 पे, तो कौन सा DNA जल्दी टूट जाएगा और कौन सा DNA, ये A DNA है और ये B DNA, दोनों में से किसका डीनेचुरेशन जल्दी होगा। तो क्या आंसर लगता है आपको, किसका जल्दी होगा डीनेचुरेशन? आप पता कर सकते क्या, बाय जस्ट व्यूइंग द सीक्वेंस। इफ यू कैन देन स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर आउट व्हिच DNA will melt faster, A or B, okay, and the answer is which will melt faster. Your B DNA will melt faster because it consists of more adenine and thymines. Because adenine and thymine are bonded, they are joined by double bonds. But guanine and cytosine are bonded by triple bonds. बराबर है। तो जितने डबल बॉन्ड्स रहेंगे वो जल्दी जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि दो बॉन्ड को तोड़ना आसान रहता, जबकि ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा, उसके लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। Therefore, more the content of GC, more will be the melting point. More the content of AT, lesser will be the melting point. समझ में आ रहा लॉजिक? जिस DNA में एडेनाइन थाइमिन ज्यादा है, वो DNA में मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, क्योंकि वो जल्दी ब्रेक हो जाएंगे दो बॉन्ड्स रहने की वजह से एडेनाइन थाइमिन के बीच। Whereas the DNA having higher content of GC will melt at a slow rate because its melting point will be a bit higher. समझ में आया लॉजिक यहाँ पे का? तो तुम्हारा DNA में अगर तुम्हारे सीक्वेंस में ज्यादा GC है तो उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा यहाँ पे, अदरवाइज एडेनाइन थाइमिन ज्यादा है तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जल्दी सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप समझी? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन PCR? 3 ही स्टेप्स है। PCR की पहली स्टेप डीनेचुरेशन। व्हाट इज डीनेचुरेशन?
just hitting the DNA, double stranded DNA at 91 degrees, 91 to 94 degrees to break the hydrogen bonds, and that leads to formation of a single stranded DNA. A DNA with higher GC content will be having a higher melting point as compared to the DNA with adenine and thymine. Okay, first step समझो. Second step, simply you have added the RNA primer to it. The primers डाले वाले अपन ने उसमें, plus your DNA polymerase, that is stack polymerase is also there, and you have also added the nucleotides, deoxynucleotides. Now in second step what happens? Temperature is reduced down to about 55 degrees Celsius. About 55 डिग्री सेल्सियस. डिनेचुरेशन को कितना टेम्परेचर लग रहा है? 91 डिग्रीज. सेकेंड स्टेप में कितना करने का? 55 डिग्रीज. सेकेंड स्टेप इज नोन एज एनीलिंग. सेकेंड स्टेप इज नोन एज एनीलिंग. इट इज डन एट 55 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस स्टेप इज नथिंग बट जॉइनिंग ऑफ प्राइमर एट 3 बार एंड. Joining of primer at 3 bar. Now these single stranded DNAs will act as templates. They will become your parental DNA. अब इनको देख के कॉपी बनेंगे. ओके, ये दोनों डीएनए से जुड़े वाले थे, उनको तुम सेपरेट कर दिए. अब इसके ऊपर एक स्ट्रैंड तैयार होगा और इसके ऊपर दूसरा स्ट्रैंड तैयार होगा, और तुमको 2 डीएनए की कॉपियां मिल जाएंगी, जस्ट लाइक योर डीएनए रिप्लिकेशन. डू व्हाट? सिंपली ये बॉन्ड्स बताया था मैंने, निकाल दे रहा, वापस से बॉन्ड्स ब्रेक कर देना अपन ने. अब जो प्राइमर है वो 3 बार एंड पे अटैच होगा. यहाँ पे मतलब यहाँ से यहाँ तक प्राइमर बढ़ जाएगा और इधर का प्राइमर इधर बढ़ जाएगा. समझ रहा? तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर हो जाएगा. तो तुम्हारे को कैसे डीएनए मिलेंगे? एक ऐसा, एक ऐसा, यहाँ पे प्राइमर, यहाँ पे प्राइमर, ये 3 बार, ये 3 बार, 5 बार. अच्छा अपन ने ऐसा लिया 5 बार, ये इसका 3 बार, ये 5 बार, ये इसका 3 बार. तो यहाँ पे so you will see you can find primer is attached at the 3 bar end of template strands. This is template, this is template. Parental के लिए template word use होता और daughters के लिए strand word use होता. So template के ऊपर 3 bar end पे तुम्हारा primer जुड़ जाए. And now third step, simply what happens in third step? Your DNA polymerase, that is tag polymerase, will attach here and here. 2 tag polymerase molecules attach हो जाएंगे. Okay, and that 2 tag polymerases will start adding nucleotides, complementary nucleotides, and they will bring about the polymerization of DNA in 5 bar to 3 bar direction of its own. कभी भी सिंथेसिस कौन से डायरेक्शन में होता? 5 बार to 3 बार डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन. नए बनने वाले स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या रहती? 5 बार to 3 बार. इसके लिए कभी भी प्राइमर कहा जाके बैठता? 3 बार ऑफ पैरेंटल स्ट्रैंड, बट 5 बार ऑफ इट्स ओन. नए स्ट्रैंड का वो 5 बार एंड रहता. ओके, सिमिलरली हियर. सो आफ्टर एनीलिंग व्हाट इज डन? थर्ड स्टेप इज योर एक्सटेंशन, ऑल्सो नोन एज, नीचे लिखो इसको एरो करके, पॉलीमराइजेशन विथ टैग पॉलीमरेज एट 72 डिग्री सेल्सियस. एट 72 डिग्रीज. अब तुम बोलेंगे सर ये क्या टेम्परेचर बढ़ाए फिर कम करे फिर बढ़ाए? ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तुमको 90 डिग्री के आसपास टेम्परेचर लगता. तो इसके लिए पहली स्टेप में उतना टेम्परेचर हो. सेकेंड स्टेप में तुमको यू विल नीड अ बिट लोअर टेम्परेचर, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर पे आरएनए प्राइमर अटैच नहीं होगा, वो भी टूट जाएगा, प्राइमर भी टूट जाएगा. तो तोड़ना नहीं है, प्राइमर को जोड़ना है. तो प्राइमर को जोड़ने के लिए एकदम कम टेम्परेचर लगता, 55 डिग्री. ओके, और अब जो नए बॉन्ड्स बनाने के हैं, एकदम पूरे नए बॉन्ड्स बनाने के, तुमको ये ऐसा नीचे है, इधर तुम्हारा प्राइमर है और इस पे तुम्हारा टैग पॉलीमरेज बैठ गया. सो दिस विल ऐड न्यूक्लियोटाइड्स 1 by 1 एंड इट विल मेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. लाइक दिस यू हैव टू मेक multiple bonds at a time. Therefore high energy is required and therefore you have to increase the temperature not up to 91, वापस टूट जाएगा. You have to increase a bit above 55. The temperature is therefore used in the third step is 72 degrees. नए बॉन्ड्स बनाने के ना, और ज्यादा बनाने के तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं रखने का, बहुत कम भी नहीं रखने का, थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, 72 डिग्रीज. And thus your DNA polymerase or tag polymerase will synthesize new strand over this one and new strand over the other to second template, and you will get at the end 2 double
stranded DNAs, copies of your DNA which are exactly identical to each other. समझ में है कैसे कॉपी तैयार करने का? फर्स्ट स्टेप में डीएनए का तोड़ देने का डीनेचुरेशन करके एट हाई टेम्परेचर ऑफ 91 डिग्रीज, देन ऐड प्राइमर एट द 3' end of this single stranded template here and here. Then your third step, increase the temperature, this is 55, increase the temperature to 72. Your Taq polymerase will bring about polymerization of DNA and 2 double stranded copies of DNA are produced. Here it completes the one cycle of PCR. एक डीएनए की 2 जेरोक्स बन गई, तो कॉपी तैयार हो गई. दिस इज द वन साइकिल ऑफ पीसीआर. ओके, दिस विल टेक अबाउट 3 to 5 minutes, 3 to 5 minutes डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑन डीएनए. जीसी सीक्वेंस है तो ज्यादा टाइम लगेगा, एटी सीक्वेंस है तो कम टाइम लगेगा, जल्दी टूट जाएगा डीएनए. करेक्ट. फिर मल्टीप्लिकेशन को भी उतना ही टाइम. तो इसके लिए ये साइकिल को, एक साइकिल कंप्लीट होने को वन पीसीआर साइकिल इज कंप्लीटेड इन 3 to 5 minutes. So in one cycle you will get 2 molecules. It will run at least up to 30 minutes. इसको 28 से 30 मिनट्स तक तुम लगा के रख सकते. मशीन इलेक्ट्रिसिटी पर रन होती. तुमने प्रॉपर अमाउंट में रॉ मटेरियल डाले वाला है, सब कुछ रॉ मटेरियल एंजाइम वगैरह प्रॉपर डाले वाला है, तो आधे घंटे तक डीएनए की कॉपी बनते रहती. और आधे घंटे के अंदर विद इन 30 मिनट्स यू विल गेट अबाउट 1 बिलियन कॉपीज ऑफ योर डीएनए. 1 बिलियन कितनी कॉपीज बन सकती? विद इन 30 मिनट्स, विद इन 28 to 30 मिनट्स यू कैन गेट 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए. इतने सारे डीएनए तैयार हो सकते. ओके, तुम बोलेंगे सर इतनी क्या करने की, बना लो ना, बना लो, क्योंकि आपका एक आधा खराब होगा, तुम्हारे पे भरोसा नहीं है मुझे. तुम एक आधा जीन दिए तो तुम तोड़ के खराब ही कर देंगे. तुम फिर बोलेंगे सर वो जीन खराब होगा, दूसरा दो. मुझे मान लो मैं कैसे रहते बच्चे, तो इसके लिए 2 से ज्यादा कॉपी बनाते, 2-4 कॉपी पे नहीं रुकते, थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाते और उसमें वर्क करते. फिर धीरे धीरे डीएनए खराब होगा फिर दूसरा ले लेने का, डीएनए पे वर्क करते कुछ प्रॉब्लम है कि दूसरा ले लेने का. ओके, तो इसके लिए बिलियंस ऑफ कॉपीज बना लेते, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाते विद इन 20 to 30 मिनट्स. फिर इसके बाद क्यों और नहीं बनाते और 1 घंटा चलन दो, ऐसा नहीं हो सकता. आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स द रिलायबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस डिक्रीजेस. आप ज्यादा रिलायबल नहीं रह सकते इस पे, क्योंकि वो जो डीएनए है वो अब परेशान हो जाएंगे, वो ठीक, और आपके एंजाइम भी ठीक से काम नहीं करेंगे. यू मे गेट सम एरर्स, you may get some halfly synthesized DNAs at the end. So reliability कम हो जाती है आधे घंटे के बाद. इसके लिए ज्यादातर क्या करते हैं, 20-25 मिनट वर्क कर देते, बाद में उसको निकाल लेते और उसके बाद फिर वो डीएनए लेते. हाँ, अगर आपको फिर से कॉपी चाहिए तो ये सिंगल डीएनए को वापस से 20-25 मिनट रखो, उसकी कॉपी बनाओ. एक बार लगा के घंटा भर चलन दो, बोले पानी की मोटर नहीं चालू करने का है तुम्हारे को, टाकी नहीं भरने का है. ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट तक, 28 से 30 मिनट तक चलन दो. आफ्टर दैट द रिलायबिलिटी ऑफ प्रोसेस डिक्रीजेस, but you get at least 1 billion copies of DNA at the end that can be used for joining the DNA with your vector. Okay, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं आज का, ज्वाइनिंग द डीएनए. कोई अलग बहुत भारी नहीं है वो पॉइंट, आपको मालूम है ज्वाइनिंग के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज. सो आपने जो प्लाज्मिड लिया है पीबीआर 320 लो या फिर पीयूसी 320, सो पीबीआर 322 लो या पीयूसी 18 ले लो, तो आपको याद होगा उसमें ओरी रहता, पीबीआर 322 में आरओपी प्रोटीन्स रहते, इसमें एक साइड इधर एक साइड रहती. फिर एम्पिसिलिन में रहते 3 पीएसटी पीवीयू, ऐसे 3 साइड, 2 साइड से. और एम्पिसिलिन के बाद टेट्रासाइक्लिन में है BAM-H1, BM आपका सैल, और एक कौन सा है, BAM-H1, SAL1, BST. क्या है देखो वाला, यहाँ पे तीसरा वाला मुझे याद नहीं आ रहा, आपको याद आना चाहिए. ओके, फिर इधर है आपका एक और है इको R1, फिर बीच में है क्ला, और फिर हाइंड 3 या हाइंड 2. याद होना चाहिए सीक्वेंस पूरे ऐसे मैंने जैसा. दिस इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट. अब तुम्हारा जो एक टुकड़ा है डीएनए का, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यू कैन इंसर्ट इट इनटू एनी वन पार्ट. जैसे कि अपन ने पहले इको R1 यूज करके अपना डीएनए निकाले थे, इको R1 यूज करके सेम इको R1 से यहाँ पे कट दो, मतलब ये साइड पे कट देना पड़ेगा तुमको. सो तुम्हारा पीबीआर 322 ओपन हो जाएगा. यूजिंग दिस सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यू विल गिव द कट इन दिस वेक्टर आल्सो. डीएनए निकालने के लिए, डोनर डीएनए के लिए जो यूज करे वही वेक्टर, वही तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ यूज करो. दिस विल जनरेट सिमिलर स्टिकी एंड्स.
similar sticky ends, and now you can join your DNA from PCR and your vector उसमें के वापस वही sites, and you will get a rDNA, that is recombinant DNA. This joining is done with the help of enzyme DNA ligase. DNA ligase. समझ में आ गया? Recombinant DNA बन गया. Now you are ready to insert this DNA. You are ready to insert this DNA into host cell. That is your bacteria. बैक्टीरिया में डाल देना है. लेकिन बैक्टीरिया में कैसा डालने का? बैक्टीरिया में खड्डा करने का और डायरेक्ट डाल देने का? क्या बैक्टीरिया को बोलने का ले ले यू खा ले? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. तुमको बैक्टीरिया में उसको इंसर्ट कैसा करना है? बैक्टीरियल सेल, दैट इज होस्ट सेल, शुड बी फर्स्ट मेड कॉम्पिटेंट टू पिक अप or to take up the recombinant DNA, and that process is also an important one. आपको वो भी concept बताने वाला, but we will see how to make a competent cell and how to insert the DNA by injection, micro injection or microballistic gun, जो भी रहेगा ballistic gun वगैरह. So how that DNA is inserted in host, we will see that in our next lecture.